नहीं, लेकिन ये तो बात सुधांशु जी, मतलब ये सभी लोग सोच रहे होंगे, आपके दर्शक भी सोच रहे होंगे, जिस मुख्यमंत्री के काल के बाद उनके काम पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये बात सही है, लेकिन शिवराज सरकार के काम पर अगर 166 सीटें आ रही हैं तो क्या ये उनका हक नहीं बनता? देखिए, मानी हुई बात है, शिवराज जी ने 18 वर्षों में बहुत अच्छा शासन चलाया है और उनका काम भी सराहनीय है। और मेरा मानना है केंद्रीय नेतृत्व सभी काम और काम के साथ सभी आयामों को ध्यान में रख के उचित निर्णय लेगा। एक चीज़ मैं राजस्थान के संदर्भ में समझना चाहूँगा, और ख़ास तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, बल्कि जब राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, आप उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे, उस रूप में समझना चाह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेके तब भी कुछ समस्याएं थी। ऐसा लगता है कि आज भी उनकी पॉपुलैरिटी के बावजूद पार्टी को एक हिचक थी। समस्या क्या है वसुंधरा राजे को लेकर? आप समझ रहे हैं, इसका उत्तर वो देंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर देखिए वसुंधरा जी, हाँ मैं आपसे बता रहा हूं, वसुंधरा जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, इस समय सबसे वरिष्ठ नेता हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है। परंतु पार्टी समय समय पर यह निर्णय लेती है कि किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना है या नहीं। जैसे जब वसुंधरा जी पहली बार सीएम बनी थी 2003 में, तब भी इन तीनों राज्यों को चुनाव एक साथ हुए थे, ठीक 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। तब हमने राजस्थान में प्रोजेक्ट किया था, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट किया था, छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट नहीं किया था। और अगर उस समय भी आप देखें तो जब वसुंधरा जी नेतृत्व संभाल रही थी, उस समय भी राजस्थान में बहुत दिग्गज नेता थे। भैरव सिंह शेखावत जी थे, जसवंत सिंह जी थे, हरिशंकर भामड़ा जी थे, ललित किशोर चतुर्वेदी जी थे, कैलाश मेघवाल जी थे। पार्टी ने सब चीजों पर विचार करके एक निर्णय लिया। तो आज भी ऐसा नहीं कि किसी का मान सम्मान कम था, आज भी कोई वसुंधरा जी के मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सभी कामों को और सभी आयामों को ध्यान में रख के हमारा केंद्रीय नेतृत्व, जैसे उसने ये चुनाव के निर्णय और संचालन में जो कुशलता दिखाई है, नेताओं के चयन में भी आप आश्वस्त रहिए कि वही कुशलता दिखेगी। मतलब ये तो हम कह सकते हैं ना कि आप जो कह रहे हैं कि तीनों राज्यों में रमन सिंह जी, वसुंधरा राजे जी, शिवराज सिंह चौहान जी, इन तीनों के अलावा कोई और नया नेतृत्व भी पार्टी दे सकती है। भाई मैंने तो आपसे कह दिया, ये निर्णय लेने का अधिकार सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का। अब मैं प्रवक्ता के नाते बोलूं तो, जो मैं उसका सदस्य भी नहीं हूं, तो ये बोलना तो सरासर अनाधिकार चेष्टा होगी। जैसे आप इस समय एंकर हैं, अगर आपसे ये कहा जाए कि जो मैनेजिंग एडिटर है न्यूज के, वो इस चीज को एडिट करेंगे या उस चीज को एडिट करेंगे, तो मुझे लगता है आपके स्तर से बोलना उचित नहीं होगा। तो उसी प्रकार से मैं ये कह सकता हूं, हमें पूर्ण विश्वास है हमारे केंद्रीय नेतृत्व पे कि वो बहुत शानदार प्रभावी नेतृत्व इन तीनों राज्यों को देगा। और जैसे ये पिछले हमारे चीफ मिनिस्टर्स के नेतृत्व में चमका है, जो भी नेता बन के आएगा वो उस काम को और आगे बढ़ाते हुए नई ऊंचाइयों तक इन प्रदेशों को ले जाएगा। अच्छा, अभी आपके बहुत सारे कार्यकर्ताओं से हमारी सहयोगी बात कर रही थी कार्यालय पर, और एक शोर हम बार बार सुन रहे थे 2024 में 400 पार। कार्यकर्ता की भावना ये अलग बात होगी, लेकिन 24 अब कैसा दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, पहली बात हम ये मानते हैं कि राज्यों के चुनाव राज्य के मुद्दे के ऊपर लड़े जाते हैं, परंतु फिर भी वो एक संकेत तो देते ही हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे 2013 में हमने ये सारे चुनाव जीते थे और 2014 में हमने कीर्तिमान बना दिया था स्पष्ट बहुमत पाके, और 2019 में उससे अधिक सीटें आईं, तो इस संभावना को माना जा सकता है कि 2024 में उससे अधिक सीटें आए, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों में जनता का विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। और मोदी जी के लिए जो निजी नफरती बयान दिए जा रहे हैं, जहर बुझे नफरती बयान, वो जितनी नफरत दे रहे हैं उतना ही मोदी जी को जनता मोहब्बत दे रही है। तो विपक्ष के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। अच्छा, एक चीज सुधांशु जी हमने महसूस की, मैं आपको ये लगा या नहीं लगा, मैं पूछना चाहता हूं कि इन चुनावों में राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री के विषय में बात करते थे, जो उन्होंने अपशब्द कहे, उसके अलावा भी मैं कह रहा हूं, कई बार लगा कि जैसे तू तुम वाली जो है भाषा, उस पर वो उतर आए हैं। आपको भी लगा कि अब ये थोड़ा राजनीतिक मतभेद वाली बात सिर्फ नहीं रहेगी, कुछ उससे आगे की बात है? देखिए, राजनीति में मर्यादा के नीचे जाने के जो उदाहरण पिछले 15-16 वर्षों में दिखे हैं, वो बहुत दुखद है। जिसकी शुरुआत 2007 में सोनिया गांधी जी द्वारा मौत के सौदागर से हुई, और उसके बाद
2014 में बताइए, मोदी जी की बोटी बोटी का डर, ये कोई शब्द होता है बोलने? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये कोई बात होती है? मौत की कामना, मौत का प्रकार। मान्यवर, बुरे से बुरे दौर में जब लोकतंत्र की मौत कर दी गई थी, उस आपातकाल में भी हमने कभी इंदिरा जी की मौत की कामना करके मौत के प्रकार नहीं बताए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बहुत दुखद बात थी जो इस सीमा तक ले गए। अब राहुल गांधी जी जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, वो आदतन बोल रहे हैं, फितरतन बोल रहे हैं, इरादतन बोल रहे हैं, या शरारतन बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये तो कोई कांग्रेस का व्यक्ति ही बता सकता है।